बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ फॉरेन लोन्स या फॉरेन असिस्टेंस। तो हम फॉरेन लोन या फॉरेन असिस्टेंस की 7 काइंड्स को डिस्कस करेंगे। इनमें सबसे पहले है ग्रांट्स। तो ग्रांट से मुराद ये होती है कि अ, जब किसी मुल्क में कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है, कोई डिसास्टर आ जाता है, कोई हंगामी सूरत हाल क्रिएट हो जाती है, तो उस सूरत में वर्ल्ड बैंक और जो रिच कंट्रीज़ हैं ये उन ममालिक की हेल्प करते हैं। उनकी हेल्प जो है वो दो तरीक़ों से हो सकती है। उनको रुपया पैसा दिया जाता है या उनको कमोडिटीज़ दी जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी मुल्क में सैलाब आ जाता है तो वहाँ के लोगों के लिए फूडेबल आइटम्स, नॉन फूडेबल आइटम्स, स्टैम्प्स और ड्रेसेस वगैरह उनको फ्राहम किए जाते हैं। सेकंड फॉरेन लोन्स की जो किस्म है दैट इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट लोन्स। जी, डेवलपमेंट लोन्स ख़ास तौर पे वर्ल्ड बैंक और उसकी जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ हैं वो देती हैं और ये मुख्तलिफ ममालिक की डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए लोन दिए जाते हैं और ये मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए लोन्स दिए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पे डैम रेलवे स्टेशन, कोई मोटरवे, कोई मेट्रो का प्रोजेक्ट है, कोई हैवी इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट है, उसके लिए वर्ल्ड बैंक जो है वो मुख्तलिफ ममालिक को लोन देता है। और ये लोन्स लंबे ड्यूरेशन के लिए भी होते हैं और बाज़ औक़ात ये लोन्स 50 साल तक के अरसे के लिए भी दिए जाते हैं। और इन लोन्स के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कम होता है। जो मार्केट में कमर्शियल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उससे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है और कंडीशनैलिटीज़ भी सॉफ्ट होती हैं। जी, उसके बाद नेक्स्ट काइंड है ऑफिशियल लोन्स। ऑफिशियल लोन से मुराद ये होती है कि इसमें मुख्तलिफ ममालिक मिल के एक ग्रुप की सूरत में जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनको लोन देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान को लोन देने के लिए एक कंसोर्शियम बना हुआ है जिसमें अमेरिका, यूके, जापान, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड्स, वर्ल्ड बैंक और मज़ीद कुछ इदारे और ममालिक, तकरीबन कोई 30-35 ममालिक और इदारे शामिल हैं। ये जॉइंटली मिल के पाकिस्तान को लोन देते हैं और दीगर ममालिक को लोन देते हैं। लोन देने के लिए मुल्क जो है वो अपनी प्रपोज़ल सेंड करता है, प्रपोज़ल पेश करता है। तो ये जो कंसोर्शियम है ये उस पे गौर करता है कि लोन्स जो हैं वो किसी जेन्युइन कॉज के लिए हैं, तो उसके बाद उसकी अप्रूवल होती है और ऐसे लोन्स जो हैं दे दिए जाते हैं या रिजेक्ट कर दिए जाते हैं या पार्शली दे दिए जाते हैं और उनके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड किया जाता है और उनकी वापसी का टेनोर जो है वो डिसाइड किया जाता है। उसके बाद आ जाएं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ये लोन से थोड़ा सा हट के फॉरेन कैपिटल इनफ्लो की कैटेगरी में आती है। इसमें मुख्तलिफ ममालिक की गवर्नमेंट्स और प्राइवेट लोग जो है दूसरे ममालिक में इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहाँ की मल्टी नेशनल कंपनीज जो हैं वो दूसरे ममालिक में अपनी फर्म्स खोलती हैं। तो उससे क्या होता है कि जो ख़ास तौर पे जो तरक्की पजीर ममालिक होते हैं उनमें कैपिटल इनफ्लो होता है और वहाँ पे गुड्स की अवेलेबिलिटी होती है, सर्विसेज की प्रोविज़न होती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं और वहाँ की गवर्नमेंट को भी टैक्स इकट्ठा करने के बाद में बेनिफिट मिलता है। तो एक फॉरेन फंडिंग की, फॉरेन फ्लो की ये काइंड है। उसके बाद फॉरेन लोन्स की एक किस्म है दैट इज़ कॉल्ड टाइट एंड
अनटाइड लोन्स। जी, टाइड लोन्स से मुराद ऐसे लोन्स होते हैं कि जब कोई मुल्क दूसरे मुल्क को लोन देता है तो उसमें कंडीशनैलिटीज़ इम्पोज कर देता है। कंडीशनैलिटीज़ ये इम्पोज करता है कि कि जो अमाउंट आपको दी गई है उस अमाउंट से आपने हमसे ही रॉ मटेरियल, कैपिटल और टेक्निकल असिस्टेंस लेनी है। फॉर एग्जांपल कि अमेरिका पाकिस्तान को लोन दे किसी प्रोजेक्ट के लिए, और उस प्रोजेक्ट में यूज़ होने वाला रॉ मटेरियल, कैपिटल और टेक्नीशियंस वो कंडीशनैलिटी इम्पोज कर दे कि वो आपने हमसे ही लेनी है। तो देन पाकिस्तान बाउंड होगा कि वो अमेरिका से ही ये तमाम चीज़ें जो है वो परचेज करे। सेकेंडली, इसमें बाज़ औक़ात ये होता है कि लोन देने वाला ये कंडीशन इम्पोज करता है कि आप जो लोन ले रहे हैं वो सिर्फ इसी प्रोजेक्ट के ऊपर ही आपने स्पेंड करना है, इसकी स्पेंडिंग किसी और प्रोजेक्ट के ऊपर नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल, कोई मुल्क पाकिस्तान को लोन देता है कि जी आपने इसके ज़रिए कोई डैम बनाना है, तो पाकिस्तान जो है वो लोन की अमाउंट उस डैम पे ही स्पेंड करेगा। उसको किसी और प्रोजेक्ट, कोई मोटरवे का प्रोजेक्ट है, कोई एयरपोर्ट है, कोई हेल्थ एजुकेशन, उसके ऊपर वो अमाउंट स्पेंड नहीं की जा सकती। तो दिस इज़ कॉल्ड टाइड अमाउंट्स। इसके अलावा जो सेकंड किस्म है अनटाइड लोन्स, उसमें ये होता है कि लोन देने वाला मुल्क जो है वो जस्ट लोन दे देता है और उसके ऊपर ये जो डिफरेंट कंडीशनैलिटीज़ हैं वो इम्पोज नहीं करता। उसके बाद फॉरेन लोन्स की एक किस्म है जिसको बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में फाइनेंसिंग फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कहा जाता है। तो इससे मुराद ये होती है कि जो कंट्रीज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में डेफिसिट को फेस कर रहे होते हैं, यानी जिनकी गुड्स एंड सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स कम होती हैं, ऑन द अदर हैंड गुड्स एंड सर्विसेज की इंपोर्ट्स ज़्यादा होती हैं, और वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में डेफिसिट को फेस कर रहे होते हैं, तो इसके लिए जो है वो दूसरे ममालिक और इदारे लोन देते हैं। तो इसमें अगर इस हवाले से बात की जाए तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जब 1945 में बना था तो उसके बनने का बेसिक ऑब्जेक्टिव ही ये था कि जिन ममालिक के बैलेंस ऑफ ट्रेड में डेफिसिट है उसको फिलअप करने के लिए लोन्स देना। और ये बात याद रहे कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है इसमें सिर्फ गुड्स की एक्सपोर्टेशन और इंपोर्टेशन आती है, जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में गुड्स के साथ साथ सर्विसेज की एक्सपोर्टेशन और इंपोर्टेशन भी शामिल होती है। तो आईएमएफ का इनिशियली ऑब्जेक्टिव ये था कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में जो कंट्रीज डेफिसिट को फेस कर रहे हैं उसको फिलअप करने के लिए लोन देना, बट लेटर ऑन इसके ऑब्जेक्टिव्स चेंज हो गए। अब आईएमएफ जो है ये डिफरेंट कंट्रीज को उनकी फाइनेंशियल पोजीशन को बेहतर बनाने के लिए और मज़ीद दीगर मकासद के लिए भी लोन देता है। तो इसके अलावा लोन्स की जी एक लास्ट काइंड है बाइलेटरल एंड मल्टीलेटरल लोन्स। जी, बाइलेटरल लोन्स से मुराद ही होती है, जैसा कि नाम से जाहिर है, बाई मीन्स के टू, कि जिसमें दो कंट्रीज इन्वॉल्व होते हैं। एक मुल्क जो है दूसरे मुल्क को लोन देता है। फॉर एग्जांपल कि सऊदी अरब पाकिस्तान को लोन दे, तो या एट एनी अदर टाइम पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब को लोन दे दे, या पाकिस्तान बांग्लादेश को लोन दे, और एट एनी अदर टाइम जो है वो बांग्लादेश पाकिस्तान से लोन ले ले। तो जिसमें दो कंट्रीज एक दूसरे के साथ लोन्स के लेन देन के मामला करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड बाइलेटरल लोन्स। मल्टीलेटरल लोन से मुराद ये होती है कि इसमें
लोन एक कंट्री या एक इदारा दूसरे मुल्क को नहीं देता, बल्कि ग्रुप ऑफ कंट्रीज इंक्लूडिंग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप वो लोन देते हैं। ये जिस तरह के हमने स्टार्ट में डिस्कस किया कि पाकिस्तान को लोन देने के लिए एक कंसोर्शियम है जिसमें अमेरिका, बरतानिया, हॉलैंड, जापान, जर्मनी, फ्रांस, वर्ल्ड बैंक ये शामिल हैं। अराउंड अबाउट कोई 30-35 इसमें कंट्रीज़ और इदारे शामिल हैं। तो जो जॉइंटली मीटिंग करके डिसाइड करके पाकिस्तान को लोन देते हैं। तो मल्टीलेटरल लोन्स में भी इसी तरह कंसोर्शियम होता है, एक ग्रुप होता है जो जॉइंटली आपको लोन देते हुए डिसीजन लेता है, और लोन के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और दीगर कंडीशनैलिटीज़ हैं और लोन वापस करने का जो टाइम ड्यूरेशन है वो डिसाइड करता है। सो दिस इज़ कॉल्ड मल्टीलेटरल लोन्स। तो ये तो थी फॉरेन लोन्स या फॉरेन असिस्टेंस और उसकी काइंड्स। थैंक यू।